स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में और उस कोर्स में कितने ब्रांच होते हैं, उसके एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन सा रूट अपनाना चाहिए जो इजी वे में हो सके। ओवरऑल हम सभी विषयों पर बात करने वाले हैं, विस्तार से बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के छात्र खालिद इमाम। खालिद भाई, स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि खालिद भाई बातचीत हो एंट्रेंस पे या फिर जो भी सवाल हो उन पर बात करें, उससे पहले आप ब्रीफ में अपना एक इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम खालिद इमाम है और मैं बिहार के एक छोटे से ज़िले से गोपालगंज से बिलोंग करता हूं और मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र हूं और हिंदी मीडियम से ही अपना पढ़ाई किया था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा में यहाँ पे एंट्रेंस दिया और उसके बाद यहाँ से हमारी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से चल रही है। अभी मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बिहार से हैं और यहाँ एंट्रेंस दे करके आए हैं, तो एंट्रेंस का प्रिपरेशन कैसे किया और इसका ख्याल कहाँ से आया? एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने के लिए मेरे बड़े भाई ने बताया था कि आप जामिया में एंट्रेंस दो और वहाँ पे क्या होती है कि कम फीस लगती है आपकी, ठीक है। अगर आपका रेगुलर में सिलेक्शन हो जाता है तो 8-9 हज़ार में आप वहाँ से इंजीनियरिंग कर लेते हो पर ईयर। तो हिंदी मीडियम का छात्र था मैं, तो प्रिपरेशन करना था, तो प्रॉब्लम हमारे साथ आई कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, इंग्लिश मीडियम में कैसे प्रिपरेशन करूँगा। तो प्रिपरेशन करने के लिए हमने बेसिक अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जो 8-9 का होता है, जो 10 का, उसको बेसिक मैंने पहले क्लियर किया और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम का जो टर्म है इंग्लिश में वो थोड़ा बहुत जानना सीखा कि जैसे वेग होता है तो उसको इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा होता है तो एक्सेलरेशन बोलते हैं वो। तो ऐसे टर्म हमने धीरे धीरे जाना। उसके बाद मैं धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन किया, तो फिर उसके बाद हमारी सिलेक्शन हुई। एंट्रेंस के प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए थे और कौन कौन सी ऐसी बुक्स पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बुक तो रेफ़र मतलब ऐसी मार्केट में बहुत सारी बुक। कॉमन एक बुक है शफीकुर रहमान साहब की, तो वो बुक हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। वो तब अपना सकते हैं जब हमारी सिलेबस क्या ओवरऑल कंप्लीट हो गई हो, ना कि हम शुरू में ही गाइड लेकर के बैठ जाए। तो हमने क्या किया था, शुरू में पहले अपना 9th का पढ़ा था कि 9th में हमारा क्या क्या चीज़ है, 10th में क्या क्या जो हमारे डिप्लोमा में पूछी जाती है, तो उसको पहले मैंने पढ़ा। उसके बाद जब मैंने गाइड उठाया तो हमने देखा कि गाइड के क्वेश्चन हमसे 2-4 बन रहे हैं। फिर उसको बाद क्या हुआ, हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि गाइड के पूरे क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे थे। तो हमने क्या किया कि सबसे इजी वे होता है, और लड़कों का मैं ये सजेशन भी करता हूँ कि आप किसी भी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करो तो उसका पहले 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, 10 साल का मिल जाए, 5 साल का मिल जाए, उसे आप निकाल लो। और सबसे पहले गाइड का क्वेश्चन लगाने से पहले आप क्या करो, एंट्रेंस का क्वेश्चन लगाओ। इससे क्या होता है कि आपको नॉलेज हो जाता है कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस टॉपिक को हमने प्रिपरेशन करते समय क्या किया था, छोड़ दिया था। लाइक दैट हम मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हम एक्सेलरेशन पढ़ लिए, लेकिन वेलोसिटी हमने छोड़ दिया। हमें नहीं पता था कि वेलोसिटी से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ हमें दिखेगा कि वेलोसिटी से क्वेश्चन क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है, तो हमें वेलोसिटी क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हमने अपनाया था, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान के गाइड पढ़े थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे, इसके अलावा और कुछ पढ़े थे एंट्रेंस के लिए? इसके अलावा और कुछ तो हम एंट्रेंस के लिए कोई क्लास वगैरह नहीं, कोई क्लास नहीं, सेल्फ स्टडी से हमने किया था। 2 चीज़। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आमतौर पे होता क्या है कि स्टूडेंट कहते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ना होता है, इतने बड़ा यूनिवर्सिटी है तो खूब टफ एंट्रेंस होते होंगे, तो उसके लिए कैसे शेड्यूल कैसा रहता था आपका? और लाइक डेट हमारी वो बोले कि हम कोई एकदम टॉपर स्टूडेंट नहीं रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। हमने वही डे के हम 3 घंटा पढ़ते थे, ज़्यादा देर नहीं पढ़ते थे। 3 घंटा में हमारा क्या था कि शेड्यूल में सबसे पहले प्रायोरिटी पे हमने केमिस्ट्री को रखा था, क्योंकि इंजीनियरिंग में जब आते हो तो आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने एंट्रेंस में पूछे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। यहाँ भी वही होता है? हाँ, यहाँ वही होती है। तो हमने क्या किया था कि केमिस्ट्री को थोड़ा सा टॉप पे रखा था, क्योंकि केमिस्ट्री हमें थोड़ा भी नहीं आता था, तो इसको टॉप पे रख दिया था। मैथ हमें अच्छा से आता था, जिसको हमने सबसे लास्ट में रखा था। फिजिक्स को हमने मिडिल में रखा था। और यही सेम हमने क्या किया था, स्ट्रेटेजी अपनाया था। पेपर जब हम कर रहे थे, एंट्रेंस में जब पेपर करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे लड़के क्या बोलते हैं कि हम लोग पहले फिजिक्स का क्वेश्चन बनाए या केमिस्ट्री का या मैथ का बनाने फंसते हैं, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है, हम वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि हम सबसे पहले केमिस्ट्री का बनाए, जो रिकॉल में माइंड में होता है, 1 नंबर का होता है, याद आया आंसर, टिक मारा हम और आगे अपना बढ़ गया, ठीक है। तो हमने केमिस्ट्री पहले बनाया था, फिर फिजिक्स बनाया था, फिर मैथ बनाया। तो ये सेम पढ़ने में भी सेम यही हमने अपने स्ट्रेटेजी रखा था और पेपर सॉल्व करते समय भी यही रखा था। तो ये हो गई एंट्रेंस के बारे में कि आपका ये शेड्यूल रहा था, इस तरह से स्ट्रेटेजी था। अभी बताइए कि
जब जामिया में जब फॉर्म डाल रहे थे डिप्लोमा में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या लिए थे और कितने तरह के यहाँ पे ब्रांचेज होते हैं डिप्लोमा में? फर्स्ट प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली आजकल के ट्रेंड में कंप्यूटर साइंस है और सारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस भर रहे थे। आपका भी था क्या? या हमारा भी कंप्यूटर साइंस था कि हम भी कंप्यूटर साइंस लेंगे। सेकंड हमारा प्रेफरेंस में हमने मैकेनिकल डाल दिया था। उस समय हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि मैकेनिकल ब्रांच भी कुछ होता है, ठीक है, लाइक दैट हमने मैकेनिकल डाल दिया। थर्ड नंबर हमारा जो प्रेफरेंस था वो सिविल था और फोर्थ नंबर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स था, ठीक है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेफरेंस में हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। फोर्थ प्रेफरेंस था वही? फोर्थ प्रेफरेंस में हमारी सिलेक्शन हो गई एंट्रेंस। तो खुश थे आप क्योंकि फोर्थ प्रेफरेंस में आपका सिलेक्शन हुआ? तो फोर्थ प्रेफरेंस में सिलेक्शन तो हुआ था, लिस्ट सेकंड लिस्ट में ही हुआ था, लेकिन प्रेफरेंस हमारी फोर्थ थी। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है या वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ के टीचर जो है वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बताया। जो हमारे छोटी है माशाल्लाह, नशीम फारूकी नाम है सर का, उन्होंने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो हर सेक्टर में एंट्री किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने हमारा आई थिंक 10 क्लासेज जो होती वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिया था। वो जानते थे कि ये लड़के जितने भी है ना वो अपने मन से इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं आए, इनका किसी और ब्रांच में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हैं। तो वो टीचर ने क्या किया, बताया कि अच्छा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, अपने मन से तो आए नहीं हो, लेकिन इंटरेस्ट हम आपको बनाएंगे कि इसमें आप कैसे रह सकते हो। अब आ गए हो तो अब इसी में कंटिन्यू अपना इंजीनियरिंग कैसे करोगे। तो उन्होंने आज माशाल्लाह बहुत हमें अच्छा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताई और आगे के कैरियर के बारे में भी बताया कि आप यहाँ जा सकते क्या है इसमें स्कोप क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में? क्योंकि आपका फोर्थ प्रेफरेंस था, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप दुखी रहे होंगे मन में कि फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ पे आकर के हुआ और अभी यहाँ आकर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप जी। तो लगता है क्या कि इससे प्लेसमेंट हो जाएगा? लगता है कि प्लेसमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितनी भी आईटी कंपनी आजकल के आती हैं तो उनका दो चीज़ होता है, एक फ्रंट एंड में काम करती हैं, एक बैक एंड में काम करती है। फ्रंट एंड में वो सर्विस देती हैं, सर्विस लाइक डेट कॉल सेंटर पे सर्विस देती हैं या किसी की वेबसाइट बनानी है, तो वो फ्रंट एंड काम हो गया, ठीक है। बैक एंड में काम क्या होता है कि जैसे उनकी पूरी सर्वर रूम है, उनकी जितने भी सिस्टम पड़े हुए हैं उन सिस्टम का क्या होता है, कोई एरर आता है उनको सॉल्व करना है, या उनका कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आता है, लाइक डेट सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई करप्ट कर गया, तो ये सारी जितने भी ठीक करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट होते हैं। तो जो आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेके जाती है, सीएस ब्रांच वाले को लेके जाती है, वही आईटी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को लेके जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल सकते कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं प्लेसमेंट नहीं है। जहाँ सीएस की प्लेसमेंट हो रही है उनके जस्ट बाद हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेसमेंट हो रही है। चूँकि एक सवाल बनता है कि आप जामिया से हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप सेकंड ईयर में आपके कोई सीनियर का प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से? और होता है तो मतलब एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा कितने का प्लेसमेंट होता है, लेकिन कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? ऑन एवरेज जो प्लेसमेंट आपका जामिया का जाता है वो 20 ईयर जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का एवरेज, और मैक्स प्लेसमेंट पिछले साल जो गई थी वो 35 हज़ार की गई हुई थी, सीनियर की लगी हुई थी, और एवरेज आपकी 15 हज़ार की जाती है। विप्रो हो गई, TCS हो गई, ये सारी कंपनी जो है वो आती हैं और लेकर के जाती हैं, हर साल आती हैं वो। हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं और जो हकीकत है कि 5 ब्रांचेज होते हैं डिप्लोमा में, तो उन ब्रांचेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस इन तीनों में नहीं हुआ, फोर्थ में हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड के बारे में, थर्ड के बारे में तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसके बारे में बोले तो माशाल्लाह इस बार कंप्यूटर की जो प्लेसमेंट हुई है, इवन की सेल्फ फाइनेंस के जो स्टूडेंट हैं उनके भी कंप्यूटर की प्लेसमेंट हुई है, जिनके अंदर स्किल्स है उनका भी प्लेसमेंट पूरा का पूरा हुआ। और जो आपका सेकंड प्रेफरेंस पे हमारा जो मैकेनिकल था, मैकेनिकल का पिछली बार जो अभी तक प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं आई है, अब आएंगी। पिछली बार जो प्लेसमेंट हुआ तो वो 55,000 गया था, ठीक है, 6 लाख के समथिंग में प्लेसमेंट किया था। दुबई की कंपनी थी और वो बाहर से आई हुई थी और यहाँ से लड़कों को लेकर के गई थी, तो 55,000 उनका पर मंथली पैकेज था, जो 8 घंटा ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम आपकी अलग थी, ठीक है। और लाइक डेट इलेक्ट्रिकल का बोले तो इलेक्ट्रिकल की जितनी भी कंपनी है जो आपकी क्या करती है, प्रोडक्शन के काम करती है, जितनी भी हमारे बिजली की सामानें बनती हैं, HBSCL हो गई, वो सारी कंपनी आती है, तो इलेक्ट्रिकल की प्लेसमेंट होती है। ऑन एवरेज आपके इलेक्ट्रिकल की 20,000 वो भी रहता है, ठीक है। और सिविल का प्रेफरेंस हम जनरल अगर हम लोग इस वीडियो में बात करें तो सिविल की थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी सिविल वाली नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे सिविल की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम सिविल का पढ़ाई करके कुछ अपने दम पे कोई ऑफिस खोल ले, या हम अपना कुछ खुद का एक बिजनेस खोल ले, या इंटीरियर डिजाइनिंग का कुछ कर ले, तो उनके लिए टीचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जो आपको वहाँ पे करा सकते हैं। अच्छा खालिद भाई, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के उस तरफ बैठ करके जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस बार एंट्रेंस के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो या फिर किसी भी ब्रांच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन के उस पर बैठे जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, उनको क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे वो स्ट्रेटजी अपनाएं कि वो जामिया में एडमिशन पा लें? उनके लिए सीधा से कहेंगे कि आप 3 चीज़ अपनाओ। 3 चीज़ में पहला चीज़ ये अपनाना कि आप पहले गाइड जो है वो गाइड को सेकंड प्रिपरेशन पर रखना। दूसरा, आप पहले अपनी सिलेबस निकालो और उस सिलेबस में से आप देखो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मान लीजिए लाइक डेट आपको जिस चैप्टर से पूछा जाता है उस चैप्टर की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन करो और आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करो, निकालो और उसको बनाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा बिलीव आएगा कि ठीक है हमसे भी बन रहा है, यानी हमसे भी एंट्रेंस निकल सकता है। बहुत सारे लोग लड़के के अंदर क्या होता है कि बिलीव ही नहीं बन पाता है कि हम भी एंट्रेंस निकाल सकते हैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो बिलीव बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप क्या करो, पहले सिलेबस को कवर करो, लाइक दैट यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, तो आप एक टॉपिक को सर्च मारो, जो बेस्ट पढ़ा रहे हैं उनसे वो टॉपिक पढ़ो, फिर उस टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ। लास्ट में एक्सटर्नल आप क्या रखो, कोई गाइड का थोड़ा बहुत हेल्प रखो, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो होते हैं विदाउट गाइड के नहीं मानते, कहते नहीं हमें गाइड चाहिए ही, ठीक है। गाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं बस गाइड एक रखा था कि सारे लोग गाइड रखे हैं तो हम भी थोड़ा सा गाइड रखेंगे, जिससे हमें थोड़ा सा क्या मिल जाए, सिलेबस की नॉलेज मिल जाए, इसलिए हमने रखा था। दूसरा चीज़ ये रखो कि बिलीव अपने अंदर बनाए रखो कि नहीं हम भी एंट्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस कोई सी भी हो। और एक चीज़ होती है कि ऐसा नहीं कि हम किसी के दबाव में इंजीनियरिंग आके करें। ये बहुत सारे लड़के को हमने यहाँ पे देखा पर्सनली, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन होने के बाद भी, आने के बाद भी यहाँ पे वो लड़के खुश नहीं है। पूछते हैं कि आप पढ़ते क्यों नहीं है, वो बोल रहे हैं मेरा प्रेफरेंस नहीं था इंजीनियरिंग बनने का, मेरा मन था कुछ और बनने का, ठीक है। तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसको हम रखते हैं कि अगर आपको अंदर है कि नहीं हमें भी इंजीनियरिंग में कुछ करना है, इंजीनियर बनना है, दिल से बनना है, तो फिर आपके लिए वेलकम है। आप इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली एंट्रेंस क्रैक करके एडमिशन ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये थे हमारे साथ जामिया के छात्र खालिद इमाम, जिनसे हमने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को लेकर सभी विषयों पर बात किया, सभी सब्जेक्ट पर बात किया, कैसे एंट्रेंस की प्रिपरेशन किया जाए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कुछ ऐसे डाउट्स जो आपके मन में रह गए हो, जो लगता है इस वीडियो में बात करना ज़रूरी था, जो बात नहीं हो पाई है, तो आप अपने उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।